Also, the living world can start now. Good morning, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. आज ये चैप्टर 11th का है 11th है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आज नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर मतलब होता है किसी को नाम देना। ठीक है मतलब घर में बहुत सारे लोग हैं, सबका क्या अलग अलग नाम है, तो वो क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही आदमी का एक ही नाम होना चाहिए। अगर एक ही घर में दो व्यक्ति है और दोनों का सेम नाम रहेगा तो वो क्या है, कंफ्यूजन है। बुलाएंगे किसी और को तो वो दोनों आ जाएंगे, तो वो क्या कंफ्यूजन है। तो उसी की तरह से एक यहाँ पे क्या होता है, नॉमेनक्लेचर में एक ही आदमी का, एक ही स्पीसीज का एक ही नाम होगा। ठीक है, इसका होता है, इसका होगा वन नेम given, one name given by, given to only one organism, given to only one organisms, one organism। देखिए यहाँ पे एक ही नाम एक ही ऑर्गेनिज्म को क्या है, दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, फिर पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्लस लिनस दिए थे। ठीक है, कार्लस लिनस, ये कार्लस लिनस जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी दो नाम दिए। ठीक है, एक ही और मतलब एक ही नाम दिए एक ही ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन ये क्या कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया, कार्लस लिनस दिए हैं। ठीक है, देखिए नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। ठीक है, डिराइव्ड इन लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से क्या हुआ, डिराइव्ड हुआ। लैटिन वर्ड जो है वो क्या है, वो डेथ लैंग्वेज है। लैटिन ये लैटिन वर्ड से क्या डिस्क्राइब किया गया है। लैटिन वर्ड जो है वो डेड नेम है। ठीक है, ये बायो में ज्यादा, बायोलॉजी में इसका क्या ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लैटिन वर्ड का, लैटिन वर्ड जो है एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें कुछ क्या है, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर को जब प्रिंट करेंगे, प्रिंटेड इन इटैलिक वर्ड, इसको जब नॉमेनक्लेचर को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके अगर लिखेंगे, प्रिंटेड करेंगे तो ये इटैलिक में लिखेंगे। ठीक है, इटैलिक इसका वर्ड होगा, इटैलिक वर्ड्स, इटैलिक्स। जैसे अगर लिखना है मैंगो लिखना है तो ये इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर मैंगो लिखना रहेगा तो किस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन ये क्या, ये लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। लिखने में क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा ना, मतलब इटैलिक वर्ड्स लिखने में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जब भी इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो वो वर्ड्स को क्या कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे। व्हेन, जब हम लोग हैंड रिटन करेंगे, व्हेन हैंड रिटन, when handwritten the words, when handwritten underline separately, सेपरेटली तरीके से क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कार्लस लिनस दिए थे। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखें, इसका एग्जाम्पल देखें तो होगा मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। देखिए इसका जो है फर्स्ट लेटर वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका, ये क्या मैंगो के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है,
ये जो है ये क्या है, साइंटिफिक नाम है। मेंजीफेरा इंडिका जो है वो क्या है, साइंटिफिक नाम है। होमोसेपियंस ये क्या, ह्यूमंस के बारे में बोला जा रहा है। ये साइंटिफिक नेम जो है वो हर जगह हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर यूरोप में चल गए, अदर कंट्री में चल गए, ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्री में चल गए, तो वहां पे बोलेंगे मेंजीफेरा इंडिका। तो वो मतलब मैंगो के बारे में ही बोला जा रहा है, वो आगे वाला व्यक्ति क्या है वो समझ जाएगा, ठीक है। होमोसेपियंस के बारे में बोलेंगे तो वो क्या समझ जाएगा कि ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मंजीफेरा इंडिका, पहला तो ये जो है ना, ये पहला लेटर जिसका होगा ये एम, ये जो एम है ये क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। और ये जो है आई, ये क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। पहला वाला जो ये वर्ड है तो ये जीनस को शो करता है। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या करता है, जेनस को शो करता है। ये फर्स्ट वर्ड जेनस है। और ये जो सेकंड वर्ड है ये क्या है, स्पीसीज को शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड वर्ड किस चीज से शो कर रहा है, स्पीसीज से। फर्स्ट वर्ड क्या कर रहा है, जेनस का शो कर रहा है। हमेशा इसको कैसे, फर्स्ट जब हम जो जेनस को लिखेंगे तो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में लिखाएगा, ठीक है। इसका जो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट लेटर विथ कैप, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर से। पहला वाला जो वर्ड है आई वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन इसको अलग अलग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अगर साथ में दोनों को साथ में अंडरलाइन करेंगे, अगर इस तरीके से अंडरलाइन किए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको अलग अलग ही अंडरलाइन करेंगे तब जाके ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर ये देखें तो यहाँ पे होगा मंजीफेरा इंडिका, लीन होगा, लीनस। यहाँ पे जो है ये क्या है, ऑथर का नाम है। मतलब कार्लस ल्यूनस क्या दिए थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, तो यहाँ पे उनका नाम लिखा जाता है। ये जो है यहाँ पे अगर अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं होता, ये हमेशा ऑथर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑथर नेम है, ठीक है, ऑथर नेम, ठीक है, ये ऑथर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी एक और है, एक इसका देखेंगे, ICBN, ठीक है। जितने भी प्लांट का नाम, अगर प्लांट का नोमेनक्लेचर किया जाता है तो यहाँ पे किया जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। एक और होता है जो प्लांट्स का एनिमल्स का डिटरमाइन किया, एनिमल्स का नाम इसमें दिया हुआ रहता है, सिर्फ एनिमल्स का नोमेनक्लेचर। तो ये होता है इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर प्लांट का नाम का नोमेनक्लेचर करना हो तो ICBN करेंगे, अगर एनिमल्स का करना है तो ICZN करेंगे, ठीक है। ये भी PYQ क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, नीट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन जो पढ़ेंगे वो क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे, कैटेगरीज,
ठीक है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज देखेंगे। ठीक है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में क्या है, वो रैंक के अनुसार इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिवीजन किया गया है। टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में रैंक के अनुसार इसको क्या किया है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसमें 7 इसेंशियल कैटेगरीज हैं। ठीक है, 7 इसेंशियल कैटेगरीज हैं। एक ट्रिक है, लर्न करने का क्या ट्रिक है, trick to remember, keep spot clean, family gets sick। इसका ट्रिक है keep pot clean, family keep it clean, और family get sick। ये क्या है, एक ट्रिक है, रिमेम्बर, याद करने का एक क्या ट्रिक है। देखिए, के फॉर किंगडम, ये क्या हो गया, किंगडम। के से क्या हो गया, किंगडम। पी से क्या हो गया, फाइलम। सी से क्या हो गया, क्लास। ओ से क्या हो गया, ऑर्डर। एफ से फैमिली। गेट जेनस, स्पीसीज। अगर देखा जाए, देखो सी से क्या होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ये क्या है, ये 7 इसेंशियल कैटेगरीज है। ठीक है, इसी के कैटेगरीज पे क्या है, डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, ये स्पीसीज क्या होगा, ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसका जो कॉमन कैरेक्टर है वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते जाएगा। डिक्रीज होगा। अगर इसका जनरल कैरेक्टर को देखें तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जनरल कैरेक्टर को देखेंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम लोग को क्लासिफाइड करने में भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अगर कोई स्पीसीज या किंगडम के बारे में बात करें, धीरे धीरे जो है वो क्या करेगा, हम लोग को बहुत ज्यादा क्या होगा, तकलीफ होने लगेगा, क्लासिफाइड करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे जो ये फाइलम में क्या आता है, क्वाड्रेटास भी आते हैं, क्वाड्रेटा आता है, एप्स आता है, प्राइमेट्स आता है, रेप्टाइल्स आता है, मेमेलियन आते हैं, ये सारे क्या आते हैं, फाइलम में आता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो एनिमल है वो दूसरा स्पीसीज का है, जो एप्स है वो क्या दूसरे स्पीसीज का है। ठीक है, जो रेप्टाइल्स है वो क्या दूसरे स्पीसीज का है, लेकिन फाइलम क्या है, सबका सेम ही, एक ही फाइलम में सब आता है। तो एक क्लासिफाइड करने में क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए जेनस, अगर जेनस देखा जाए तो देखो पैंथर लियोन, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पैंथर लियो जो है वो शेर के बारे में बात हो रहा है, लायन के बारे में यहाँ पे क्या हो रहा है, बात हो रहा है। ठीक है, दूसरा अगर देखें सेकंड देखें तो पैंथर टाइग्रिस। ठीक है, अगर एक और देखें तो पैंथर पार्डस। ये क्या है, ये पैंथरा है और ये क्या है, ये टाइगर के बारे में बात हो रहा है। और ये क्या है, ये लायन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, जेनस सबका क्या है, सेम है, लेकिन स्पीसीज क्या है, सबका अलग अलग है। ये इसको क्या बारे में बात कर रहे हैं, ये शेर के बारे में ये बात हो रहा है,
ये क्या है, ये बाघ के बारे में बात हो रहा है, ये पैंथर के बारे में बात हो रहा है। तो सबका क्या है, स्पीसीज अलग अलग है लेकिन जेनस क्या है, सेम है। स्पीसीज क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन जेनस क्या है, सबका सेम ही है। ठीक है, समझिए। अगर ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अगर प्लांट्स का देखें तो एक सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोजम, ये पोटैटो के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखें सोलेनेनम, दूसरा देखें तो सोलेनम मेलोनजेना, ये ब्रिंजल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ब्रिंजल के बारे में। एक और देखें तो सोलेनेनम लाइकोस्पाइरम, एक और के बाद लाइको स्पेरिडम, ये टोमेटो के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, टोमेटो। देखिए ये सब जो है ये क्या है, साइंटिफिक नाम है। सोलेनम ट्यूबरोजम पोटैटो के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, सोलेनम मेलोंजिना, ये ब्रिंजल के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिंजल का साइंटिफिक नाम है सोलेनम मेलिंजोनेना, ठीक है। अगर टोमेटो का बात करें तो सोलेनम लाइकोस्पेरिडम, ठीक है। ये क्या है, ये सब साइंटिफिक नाम है। इसका जो स्पीसीज है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन जेनस क्या है, सबका सेम है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज तक का इतना है, कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।